नया साल है और ईडी के एक्शन पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक बवाल है। लोकसभा चुनाव आने को है, लिहाजा सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी जहां कार्रवाई को सही ठहरा रही है तो वहीं विपक्ष इसे बदले की राजनीति बता रहा है। ईडी की जांच पर सियासी घमासान। दिल्ली से लेकर बंगाल तक बवाल। ईडी की जांच किस किस पर आ? ताबड़तोड़ छापेमारी, अब किसकी बारी? ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस वक्त देश की सियासत की धुरी बना हुआ है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक ईडी की कार्रवाई पर सियासी कलेशाई है। दो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर हैं। इसके अलावा दो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और डीके शिवकुमार के खिलाफ भी ईडी जांच कर रही है। वहीं अब इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी जुड़ गया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में महादेव ऐप घोटाले के आरोपियों का सीधा संबंध छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जोड़ा है। चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए करोड़ों रुपए महादेव ऐप की ओर से भूपेश बघेल को भेजे गए। माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही पूछताछ के लिए भूपेश बघेल को समन भेज सकती है। घोटालों के गुरु घंटालों का जो अभी तक घोटालों के घंटाघर पे खड़े होकर के अपने आप को ईमानदारी का प्रमाण पत्र बांटते थे, वो पूरी तरह से अब एक्सपोज हो रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि चोरी और सीनाजोरी, यहाँ तक कि कुछ जगहों पे जो मैं देख रहा हूँ कि कानून की ताकत को करप्शन की आफत से आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद कहेंगे साहब आप विक्टिमहुड का आप कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। ये नहीं चलेगा। कोई नई बात होती तो परेशानी की बात हो सकती थी। ये तो देश भर में इसी प्रकार से किया जा रहा है, तो हर व्यक्ति देश में लगभग अब ईडी की कार्रवाई को इसी नज़र से देख रहा है कि ये एक औजार, एक हथियार सा बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, विपक्ष के लोगों को दबाव में लाना और किसी तरह से कांग्रेस की छवि पे दाग डालना और चुनाव में उसका लाभ लेना। भ्रष्टाचार पर ईडी के ऑल इंडिया एक्शन की नई कार्रवाई पर बघेल का नाम कैसे आया, जरा इसे समझिए। 3 नवंबर 2023 को ईडी ने बड़ा दावा किया। ईडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए करोड़ों की नकदी आई है। होटल ट्राइटन और भिलाई में ईडी ने तलाशी ली और कैश कुरियर असीम दास को पकड़ा। ईडी ने कहा कि नकदी पहुंचाने के लिए यूएई से असीम दास को भेजा है, जिससे 5 करोड़ 39 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। ईडी ने दावा किया कि महादेव ऐप के प्रमोटरों ने लगभग 508 करोड़ का भुगतान भूपेश बघेल को किया। इधर अपने एक्स हैंडल पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है वो पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कूट रचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनसे दबाव पूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसे के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। इधर बंगाल से शुरू हुई ईडी के एक्शन की पूरी पिक्चर क्लाइमैक्स तक आ पहुंची है। छापेमारी के दौरान अपने अधिकारियों पर हमले के बाद ईडी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद से शेख परिवार समेत गायब हैं। बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले से बीजेपी को बैठे बिठाए मानो ममता के खिलाफ नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी लगातार बंगाल के अलग अलग इलाकों में टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ईडी के एक्शन पर देश की सियासत गर्म है, लिहाजा बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को 24 के चुनाव के लिए सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बिहार में बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने आरजेडी पर बंगाल की तरह अटैक करवाने का अंदेशा जता दिया। मुझे तो डर है कि कल बंगाल में हुआ लेकिन बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और
टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। इसलिए सीबीआई ईडी के लोग जो बिहार में कोई कार्रवाई करें तो पूरी तैयारी से करें, पैरामिलिट्री फोर्स लेकर करें, ताकि बंगाल जैसी घटना न दोहराई जा सके। लेकिन सीबीआई ईडी के अधिकारियों को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग है वो जारी रहेगी। इस तरह के हमलों से ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत को लेकर जो सियासी घमासान छिड़ा है वो अभी लंबा खींचेगा, जिसकी गूंज आने वाले लोकसभा चुनाव तक सुनाई देने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।